हाय पेरेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शूज़ गंदे हो गए फिर से। सनी देखो, शूज़ गंदे हो गए यहाँ पे। चल बच्चा, जल्दी चलो। कई पेरेंट्स के ये कंसर्न थे कि कमेंट्स उन्होंने बहुत किए कि स्कूल में जाने की एज क्या है हमारे बच्चों की। देखो, स्कूल में जाने की तो वैसे तो गवर्नमेंट ने कोई एज डिफाइन नहीं की है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो जो स्कूल वालों ने है वही एज डिफाइन कर दी है। तो जितना जल्दी हो सके, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, चाहे आपको 1.5 साल में पता चल रहा है कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, या 2 साल तक आपको पता चल रहा है, जितना जल्दी हो सके उसको थेरेपी तो आप लेके जा रहे हो, वो अलग चीज़ है। थेरेपी आप कराओ, घर पे आप काम कर रहे हो बच्चे के साथ में, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक स्कूल भेजना, स्कूल, ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे को LKG UKG फर्स्ट सेकंड ये सब सोच लिया है। स्कूल इन द सेंस कि आप अगर प्ले में भी भेज रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसको जो इन्वायरमेंट मिलेगा वहाँ पर स्कूल का, प्लस और बच्चों के साथ में सोशलाइज जो एक गैदरिंग टाइप की होती है, वो थोड़ा होना बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे ये होता है कि बच्चा भले ही आई कांटेक्ट थोड़ा लेस है, लेकिन और बच्चों से काफ़ी कुछ सीखता है। क्योंकि अब क्या है, थेरेपी क्लास में भी यही है ना, थेरेपिस्ट भी तो यही करवाती है ब्लॉक से कि भाई एप्पल, भाई बनाना, ये पैंट, ये शर्ट, शूज़, सॉक्स, ये स्पून। तो वहाँ स्कूल में क्या है, वहाँ पर स्कूल में भी प्ले ग्रुप में भी यही सब होगा कि ये फ्रूट्स हैं, ये कलर्स हैं, ये क्ले है, उन सब से ही बच्चा खेलेगा। प्लस वहाँ पर ग्रुपिंग है, तो एक सोशलाइज भी हो रहा है बच्चा, और बच्चों से भी सीख रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई अगर आसपास और बच्चा भी है जो वहाँ पर जा रहा है साथ में, तो आप उस बच्चे को बुला के आप ये बोलोगे, और साथ में आपको अपना बच्चा भी खड़ा रखना है कि आज टीचर ने स्कूल में क्या कराया। वो बच्चा रिप्लाई कर रहा है और आपका बच्चा देख रहा है, लेकिन आपको लगेगा वो नहीं देख रहा है, नहीं सुन रहा है। आपको उसे फोर्स भी नहीं करना है कि देखो ये क्या बोल रहा है, देखो आपके फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं। उसे बस खड़ा रखो साथ में कि हाँ, वो खुद सुनेगा, देखेगा। एक दिन में ये सब चीज़ें नहीं आने वाली है, 2 दिन में नहीं आने वाली है। हो सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है कि 3 महीने लग जाए, लेकिन धीरे धीरे आपके बच्चे में ये सब चीज़ें आएगी और वो भी उस आंसर को देना शुरू कर देगा। तब आप अपने बच्चों से पूछना कि आज स्कूल में क्या कराया, तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा। सानवी के साथ भी यही चीज़ होती है, हुई है। हम सानवी से पूछते थे कि इवन जहाँ वो स्पेशल स्कूल जाती थी वहाँ पर भी उसकी जो मैम थी वो बोलती थी कि सानवी स्कूल में ये करी है, सानवी स्कूल में पढ़ाई कर रही है, सानवी स्कूल में लंच करती है। तो अब यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम स्कूल में सानवी गई है, तो हमने सानवी से पूछा कि सानवी स्कूल में क्या किया, तो पढ़ाई करी और क्या किया, तो लिखी करी मतलब लिखी करी। तो हमको हंसी आ गई, लिखी करी बोल के। तो हमने फिर उसे बोला लिखा, और लिखा भी है, तो वही चीज़ है। तो सानवी ने लिखी करी, ये तो मतलब खुद से बोला और हुआ होगा स्कूल में तभी बोला है। तो वही चीज़ है ना, अब अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब बताना है कि हर चीज़, हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने किया है, ये चीज़ मैंने जो नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज़ है बच्चे के साथ में काम करते करते आएगी। और स्कूल तो ज़रूर भेजो। मैं यकीन मानो कि स्कूल से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि और काफ़ी मतलब स्कूल वैसे लेते नहीं हैं बड़े बच्चों को जब तक बच्चे में बिहेवियर नहीं है। अभी छोटा है बच्चा, 1.5 साल का, 2 साल का, या 2.5 साल का, या 3 साल का भी है, तो फिर भी उसे स्कूल भेजो। क्योंकि अभी उतना उसमें क्या बोलते हैं, एक जो होता है कि बिहेवियर नहीं होंगे, बिहेवियर कम होंगे। लेकिन अगर बिहेवियर बढ़ गए तो फिर स्कूल वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हमसे तो, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे बच्चे को। सानवी के साथ भी यही हुआ, हम लेट हुए। बिहेवियर तो नहीं थे सानवी में, मगर हाइपर थी और अटेंशन बिल्कुल 0 था। तो वो कभी यहाँ भाग रहे, कभी वहाँ भाग रहे। तो बड़ी मुश्किल से हम काफ़ी स्कूलों में गए, तो कई स्कूलों ने, बड़े बड़े स्कूलों ने तो सीधे देखते ही मना कर दिया था कि नहीं, हमारे बस की नहीं है। इवन सानवी को उस टाइम पे भी अप्रॉक्स 2.9 या 10 ईयर्स में हम गए थे, जब सानवी लगभग 3 साल के आसपास की थी। उस वक्त भी सानवी को कलर नेम और वेजिटेबल्स और ये सब आता था, मगर
लेने को तैयार नहीं थे स्कूल वाला कि भाई टीचर वहाँ क्लास में 10 बच्चों को संभालेगी कि एक बच्चे के पीछे भागेगी। तो हमने बोला यार इनका कहना भी सही है, अब हम फोर्स भी नहीं कर सकते ना। अब आपने फोर्सफुली डाल दिया कहीं पर बच्चे को स्कूल में, तो फोर्सफुली डालने का क्या मतलब है? फोर्सफुली डाल दिया मतलब आपने तो अपने, एक होता है कि बच्चे को तुमने धकेल दिया वहाँ बच्चे के साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप तो भाई घर पे बैठ गए कि चल मेरा बच्चा 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए चला गया स्कूल। वो चीज़ मत करना। ऐसे स्कूल में डालना जो सपोर्टिव हो, बच्चे के साथ सपोर्ट करे पूरा, बच्चे को लगे कि हाँ उस तरह का एनवायरनमेंट है। ऐसे नहीं हो कि भाई बच्चे को वहाँ किसी ने 1 मारा, किसी ने 2 मारे और बच्चा वहाँ डर के चुपचाप बैठा है। वो चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि हमारे बच्चे आके बता भी नहीं पाएंगे घर पे कि मुझे तो भाई मारा है या कुछ इस तरह से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक दूसरा बच्चा जो आस पड़ोस में हो वो बहुत अच्छा है कि वहाँ पर उससे आप पूछ सकते हो कि भाई इसके साथ में कुछ मिसबिहेव तो नहीं करा किसी की स्टूडेंट्स ने, कलीग्स ने या फिर टीचर्स वगैरह ने। तो वो चीज़ें आप पूछ सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स का डेली अंदर जाना सही नहीं होता है। क्योंकि आप फिर अगर मान लो स्कूल सही भी कर रहा है तो एक उनके मन में ये चीज़ आता है यार ये पेरेंट डेली उठ के अंदर आ जा रहा है, और वो होता भी गलत है। क्योंकि अब और पेरेंट्स भी फिर घुसना शुरू कर देंगे अंदर कि भाई मैं भी अपने बच्चे को देखने आ जाती हूँ। क्योंकि अब आप सबको तो नहीं बताओगे ना। अगर मान लो 10 बच्चे हैं क्लास में और एक आपका बच्चा 11, तो आप उन 10 बच्चों के पेरेंट्स को तो नहीं बताते रहोगे यार मैं इसलिए जाती हूँ अंदर मेरा बच्चा ऐसा है, अरे यार मैं इसलिए जाती हूँ अंदर मेरा बच्चा ऐसा है। या फिर स्कूल वाले भी ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते ना कि भाई उनका बच्चा ऐसा है इसलिए वो अंदर आते हैं देखने के लिए। तो वो चीज़ गलत है। लेकिन हाँ ये चीज़ आप कर सकते हो कि अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा है तो उससे आप पूछ सकते हो कि भाई मेरे बच्चे के साथ में अंदर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो बता ही देगा। तो ये रही स्कूल की बातें। प्लस सानवी के साथ में देखो, सानवी का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है काफ़ी बढ़ चुका है। अब उसे एक पेरेंट्स ऐसे लगते हैं मम्मा पापा की वो जो भी कर रहे हैं उसकी हेल्प के लिए कर रहे हैं। तो अभी सानवी को सर्दी खांसी थी तो पहले सिरप में थी, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो दवा सिरप से उसका सही नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला दवाई वगैरह दी। तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो लेकर आए तो हमने सानवी को बोला सानवी को सर्दी है, ये पहले एक बारी तो आनाकानी करेगी नहीं खाने दवाई। फिर हमने बोला सानवी को सर्दी है तो ये दवाई खानी है, और जब सर्दी सही हो जाएगी तब सानवी को फिर आइसक्रीम मिलेगा। अपना आराम से खोल के गोलियां खा रही है। जाओ पानी पी लो। तो वो चीज़ भी है, पहले भी लाते थे गोली 1-2 बारी तो कूटते थे उसको, पीसते थे और उसके बाद उसमें चीनी मिलाया, पानी में घोला और तब पिलाया। लेकिन अब उसने इजीली खा ली। प्लस सामान कुछ भी लेके आना है, ब्रेड वगैरह लेकर आना है शॉप से, तो उसके पास पकड़ा है कि चलो अपना लेकर चलो, और गिराना नहीं है बिल्कुल भी कहीं पर भी, अपना इजीली लेकर आ रहा है। सनी डॉगी है सामने। तो मेरा फोकस मेरा मोटिव स्कूल भेजने का सोशलाइज करना है उसे। मेरे को ये नहीं मतलब कि मेरा बच्चा पढ़ के कोई मतलब डॉक्टर या इंजीनियर बनना वाला है, मुझे उससे मतलब नहीं है। अपना एक है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत दुकानों में जाके बार्गेनिंग वगैरह, क्योंकि हमेशा हम उसके साथ नहीं रहने वाले हैं सानवी के साथ में। तो ये सब जानते हैं कि हमेशा कोई भी अपने बच्चों के साथ में नहीं रहने वाला है। उनको इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। जो उनको मेन उनकी पूरी लाइफ काम आने वाला है
वो है कि वो इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि अभी मान लो हमारे सामने सब, लेकिन हमारे बाद कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है कोई पता नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट बनाओ बच्चों को। मैं हमेशा हर वीडियो पे यही बोलता हूँ कि बच्चों को जितना इंडिपेंडेंट बनाओगे उतना बहुत उसके लिए, पूरी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो पूरे दिन में जो उसका काम है वो खुद से कर रहा है। वॉशरूम जाना, वॉशरूम से आना, हाथ धोना, नहाना, ड्रेस पहनना, खाना बनाना, खाना खाना। खाना बनाने से मतलब ये नहीं है कि आप अभी से उसे खाना बनाने में झोंक दो। धीरे धीरे वो चीज़ें, धीरे धीरे, आज नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद धीरे धीरे वो सब चीज़ें बढ़ाते चलो उसकी एज वाइज। मगर इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चे को। और ये बहुत एक मतलब आपको लगेगा कि ये एक हार्ट टचिंग है ये चीज़ें कि इंडिपेंडेंट एक नॉर्मल बच्चे के लिए क्या है। ठीक है, नहीं पढ़ रहा है यार, पढ़ाई नहीं हो रहा, मोस्टली नहीं कर रहा पढ़ाई, कुछ भी कर लेगा अपना यार। आज तो बहुत काम है ऐसे, बहुत काम है ऐसे कि कुछ भी कर लिया नॉर्मल बच्चे ने। हमारा बच्चा नहीं पढ़ा, ठीक है, और इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो बताओ फिर क्या है उसके लिए? क्या ऑप्शन है उसके लिए बताओ? कुछ ऑप्शन है? नहीं है। तो वही चीज़ है। और अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास इतनी दौलत है कि भाई वो ज़िंदगी भर खा सकता है अपनी, तो जब उसके अंदर वो समझ है ही नहीं, तो हमारे बाद वो दौलत कौन उससे छीन रहा है, कौन उसे मार पीट के वो कर रहा है, क्या पता चल रहा है? ये हमारे लिए सोचने वाली बातें हैं ये सब चीज़ें। तो हमें जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है एज वाइज। अभी उसकी एज का जो लिमिट है भाई, खुद से नहाना, खुद से हर चीज़, एवरीथिंग। देखो ये पजल्स, बीडिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें कुछ ज़िंदगी भर में काम नहीं आने वाली, कुछ नहीं आने वाला है काम। कि पजल्स करा, बीडिंग करी, ये करा, ये कब काम आएगा बताना? कुछ काम आएगा? नहीं आएगा। काम आएगा यही चीज़ आएगी काम की भाई आपका बच्चा खुद से कपड़ा नहीं पहन रहा है, इतने साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपका बच्चा खुद से पॉटी साफ नहीं कर रहा है, इतना साल हो गया। आपका बच्चा खुद से ये नहीं कर रहा है, इतने साल हो गया। आपका बच्चा खुद से ये नहीं कर रहा है, इतने साल हो गया। तो वो चीज़ें जो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है वो काम पे ध्यान दो। बीडिंग, पजल्स वगैरह बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है। अभी बच्चा अगर जिसका छोटा है, लेकिन जिसका बच्चा बड़ा हो चुका है वो बीडिंग पजल्स के चक्कर में मत पड़े। बच्चे को धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे नहीं है कि भैया जो काम डेली घर पे हो रहा है, मम्मा कर रही है, पापा कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि आप ये मत सोचना कि आपका बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसमें लेगा। शानवी खुद इंटरेस्ट लेती है झाड़ू मारने में, डस्टबिन में कूड़ा उठाने में। भाई ये है कि उसे झाड़ू मारना सही से नहीं आता, जो बाहर के लिए कर रहा था वो ऐसे ऐसे घुमा देती है झाड़ू बीच में, या पोछा लगाने में। चाय बनाने में इंटरेस्ट लेती है, चाय पीना है तो चाय बनाने में इंटरेस्ट ले रही है, पानी रख दिया चूल्हे में। तो ये सब चीज़ें हैं कि वो उनमें भी इंटरेस्ट ले रही है। ये मत सोचो कि मेरा बच्चा बीडिंग में इंटरेस्ट ले रहा है या पजल्स में इंटरेस्ट ले रहा है या कलरिंग में इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, वो एक है, वो भाई अलग से वो है एक काम कि ठीक है अलग से चल रहा है। मेन जो चीज़ है इंडिपेंडेंट, वो बच्चे के साथ में काम करें। मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलता हूँ, जो उसके ज़िंदगी भर काम आने वाला है उस पर काम करो, उस पर फोकस करो। बाकी की एक्टिविटीज़ ठीक है अपनी जगह चल रही है, थेरेपीज़ अपनी जगह चल रही हैं, मगर आप घर पे उसके साथ में इन सब चीज़ों पे काम करो। टॉयलेट्स वगैरह, उसका टॉयलेट्स करना, उसका सुसु, उसका कपड़े ड्रेस चेंज करना, उसका नहाना, खुद से नहाए, और उसका क्या बोलते हैं, खुद से अपने शूज़ पहन रहा है या खुद से अपना, और इन सब का टाइम भी सेट रखो। ऐसे नहीं कि दिन भर नहाने में गया तो वहीं नहा रहा है बच्चा और बाहर ही नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ भी उसे सिखाना है कि भाई नहीं, बाहर भी आना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ में काम करें, इंडिपेंडेंट बनाएं। और
कई पेरेंट्स पूछते हैं कि थेरेपी कितने साल तक कराई, तो मैं क्लियर सच बोलूँगा कि थेरेपी कुछ थेरेपी नहीं कर रहे हैं हम सानवी के साथ में। बस एक स्पेशल स्कूल जाती है, और जब से मेन स्ट्रीम गई है तब से हमारे पास टाइम ही नहीं है स्पेशल स्कूल ले जाने का उसे। तब से हम मुश्किल से मैं भी शायद 2 दिन लेके गए हैं शायद, क्योंकि अब वहाँ से स्कूल से आने में 11:30, अब आज से तो 12:30 हो गया, और जो वहाँ स्पेशल स्कूल का टाइम है उसका 2 PM का टाइम है, 2 से 3 PM। तो मैं कब लेकर जाऊँ? बच्चा 12:30 स्कूल से आएगा, घर पहुँचते पहुँचते 1 PM हो गया, और फिर 2 PM में वहाँ स्पेशल स्कूल जाना है। तो बच्चे का तो खाना वाना कुछ टाइम ही नहीं है उसके लिए। तो वैसे वहाँ 3 ही दिन जाना है मुझे स्पेशल स्कूल में, मगर मैं घर पे कोई थेरेपी नहीं करवा रहा हूँ बच्चे को। मैं सानवी को बस जो चीज़ें घर के कामों की चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि कई पेरेंट्स पूछ रहे थे कि क्या थेरेपी करा रहे हो, मेरा बच्चा हाइपर है। ये हाइपर है तो घर के कामों में इन्वॉल्व करो, पार्क में लेकर जाओ घुमाने के लिए शाम को, आप भी वॉक करो, आपका भी माइंड फ्रेश होगा, बच्चा भी वॉक करेगा तो ऑब्वियसली। और पार्क में ये है कि अगर दौड़ भी रहा है तो कुछ ऐसा टेंशन नहीं है कि यार गिर जाएगा, ये हो जाएगा, गाड़ी आ रही है। पार्क में अंदर आराम से घास वगैरह रहती है, अपना खेल रहा है बच्चा, दौड़ रहा है, जो भी कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। आजकल तो पार्क भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कर दिए हैं। तो ये रही थेरेपी वाली बात। मैं थेरेपी घर पे कुछ नहीं करवा रहा हूँ सानवी के साथ में, चाहे वो ऑक्यूपेशनल है चाहे वो कोई सी भी थेरेपी है। हाँ, थोड़ा वो आजकल उसे बुक का शौक़ है तो वो खुद से बुक लेके अपना लिखना शुरू कर देती है, चाहे वो हिंदी लिख रही है, मैथ्स लिख रही है, या इंग्लिश में लिख रही है ABCD। और कलरिंग के लिए उसे बताते हैं कि भाई कलरिंग करो, और अब कलरिंग वाला टाइम ख़त्म हो चुका है। अपना डांस कर रही तो थोड़ी देर टीवी लग गया कि डांस कर लिया, ठीक है। तो हम उस पर कुछ अब फोर्स करके नहीं कर रहे हैं कि सानवी ये चीज़ मतलब करनी है। हाँ ठीक है, स्कूल से होमवर्क मिला तो स्कूल से होमवर्क मिला है, आपको ये फिनिश करना है, पहले ये फिनिश करो, उसके बाद आप कलर करना है या जो भी करना है आपको कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ है, क्योंकि अब थेरेपी का हमको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेन चीज़ है। और थेरेपी क्या करवाएं, बताओ क्या थेरेपी करवाएं उसे? बच्चा इतना थक जा रहा है, स्कूल जा रहा है, 4 घंटे बाद स्कूल से आ रहा है, 12:30, तो 12:30 में घर पे लाके उसे थेरेपी थोड़ी कराने लग जाऊंगा। फिर उसके बाद खाना वाना खाया अपना, थोड़ा 12:30 भी क्या, 12:30 तो स्कूल से छुट्टी हो रही, घर पहुंचते पहुंचते 1 PM हो जा रहा है। फिर उसके बाद अपना खाना वगैरह खाया, उसके बाद चलो भाई अपना थोड़ा देर लेटे, इतने में फिर पता चला कि थोड़ा देर सोना भी सही है भाई, ब्रेन फ्रेश होता है, रिलैक्स मिलता है ब्रेन को। फिर थोड़ा देर सो गया, शाम को फिर इवनिंग वॉक पे लेके गए। तो कब थेरेपी करवाना है? वो थेरेपी ही है, वो सब चीज़ें थेरेपी ही है कि भाई आपने घर के कामों में इन्वॉल्व कर दिया। शाम को वहाँ वॉक से आने के बाद शानवी अपना बर्तन वॉश करो, आपने इस कप में चाय पिया था तो वॉश करो, चलो वॉश करके रख दो, अपना वॉश किया रख दिया। यही क्या है, यही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट बनाओ बच्चे को। ये सब थेरेपी ही है, और यही थेरेपी लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। बीडिंग पजल्स वगैरह ये सब कुछ नहीं है। और ये सारा माइंड का खेल है, दिमाग का खेल है। दिमाग में जो बैठ गया वो बैठ गया। दिमाग में अभी ये नहीं बैठा है कि मुझे जंप नहीं करना है। तो मैंने तो ये देखा है, मैं ये फील कर रहा हूँ खुद से कि चाहे वो किसी को बुरा लगे या भला लगे, भले ही मैंने भी ये चीज़ बोली हो, ठीक है, मैंने भी आपको ये सजेस्ट किया था कि इस पे बॉल पे, लेकिन मैं अब खुद से देख रहा हूँ सानवी के साथ में, सानवी में एकदम हाइपरनेस कम हो गई। अब क्यों? क्योंकि 4 घंटे स्कूल में बैठ रही है, फिर घर पे आके सो रही है, फिर थोड़ा वॉक पे जा रही है, उसके बाद फिर थोड़ा मैं पढ़ाई करा रहा हूँ, होमवर्क करवा रहा हूँ तो बैठ ही रही है, उसके बाद फिर नाइट में सो जा रही है। तो उसके पास तो कूदने का टाइम ही नहीं है, और पहले पूरे दिन कूदने का ही टाइम था। तो यार जब बच्चे के पास पूरे दिन कूदने का टाइम है, बच्चा बिजी नहीं है कहीं किसी चीज़ में, तो कूदते ही रहेगा। फिर चाहे आप बॉल पे उसे ऑक्यूपेशनल कितनी भी थेरेपी करवा लो, ऑक्यूपेशनल कितनी भी थेरेपी करवा लो ऑक्यूपेशनल, बच्चे का हाइपरनेस आपको लगेगा कम हो ही नहीं रहा है, कम हो ही नहीं रहा है। आप बोलोगे यार 3 महीने से मैं ये थेरेपी करवा रही हूँ, इसका हाइपरनेस कम ही नहीं हो रहा है।
तो वो चीज़ें हैं क्योंकि बच्चे के ब्रेन में वो चीज़ बैठी ही नहीं रही है कि मुझे भाई बैठ के भी कुछ करना है। अब बच्चे के ब्रेन में जैसे बैठना शुरू हो गया, भाई मुझे बैठ के 4 घंटे बैठा रहेगा, तो वहाँ पर क्या है, उसे एक बैठने की भी आदत बन गई कि भाई बैठना है। क्यों बोलते हैं सिटिंग एक्टिविटी करवाओ, सिटिंग एक्टिविटी करवाओ, इसीलिए बोलते हैं कि सिटिंग एक्टिविटी करवाओ, ठीक है, कि भाई ताकि बच्चे के एक दिमाग में बैठे कि हाँ भाई मुझे बैठ के भी कुछ काम करने हैं। क्योंकि मेन सारा काम यहीं से है, दिमाग से। दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं कि मुझे भाई जंप नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे भागते ही नहीं रहना पूरे दिन भर, बैठ के भी कुछ काम करना है। तो वो चीज़ें देखो कभी नहीं रुकेंगी। और दूसरी चीज़ है हाइपरनेस का, ये भी मुझे लगा है, मैंने कई पेरेंट्स से कंसल्ट किया था कि आपका बच्चा मतलब हाइपर नहीं था या कुछ, तो उन्होंने बोला हाइपर, इतना हाइपर था कि भाई नाक में दम कर देता था, मगर एज के साथ साथ कम होना शुरू हो गया। तो वो एज के साथ साथ कम होना शुरू हुआ है, उसका ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एज के साथ साथ आप ब्रेन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी चीज़ें बच्चा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है कि भाई वो भी नहीं भाग रहा, मुझे भी नहीं भागना है। कॉपी करना शुरू किया, ठीक है, या फिर स्कूल जा रहा है तो बच्चा स्कूल में बैठ रहा है, दूसरे बच्चों को देख रहा है, यार ये तो नहीं भाग रहे, मैं क्यों भागूँ, फिर वो भी चुपचाप बैठना शुरू कर दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मेडिसिन के लिए तो मैं मना ही करूँगा कि कोई मेडिसिन वगैरह मत देना हाइपर में, वो ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती हैं, गलत इफ़ेक्ट करती हैं। तो आप आज के वीडियो में यही था, मेरा मानना यही है। और प्लीज़ स्कूल में ज़रूर डालें बच्चे को, और स्कूल ऐसा हो जो छोटा सा स्कूल हो, छोटा मोटा स्कूल हो, जो अभी या तो नया ओपन हो, न्यूली ओपन, या फिर छोटा मोटा स्कूल हो, और वहाँ के टीचर से आप बिल्कुल एक बॉन्डिंग बना के रखें। और प्लस आसपास का कोई बच्चा जा रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। कई चीज़ें होंगी क्वेश्चन आंसरिंग में, जब आप बच्चे को साथ में खड़े होकर वो चीज़ें करवा सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सानवी की नई कुछ नए जो नई चीज़ें वो सीख रही है और कर रही है उनके साथ में।